तो सीधा सवाल में मेरे देखने वाले मेरे व्यूवर्स का स्वागत है और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं डिजिटल युग में शिक्षा। डिजिटल युग में शिक्षा पहुंच गई इस कोरोना काल के बाद। तो इस कोरोना काल में इसके बाद जो ये शिक्षा पहुंची डिजिटल युग में, इसमें हर टीचर ने कभी सोचा ही नहीं था कि शिक्षा को हम इस तरह से ले जाएंगे। बाजार तैयार था, बाजार ने शिक्षा को डिजिटल प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन स्कूलों ने उसको स्वीकारा नहीं था, पेरेंट्स ने उसको स्वीकारा नहीं था। इतनी बड़ी हस्ती, लिविंग लीजेंड्स दो हमारे साथ हैं। तीसरा मनमोहन जी, जो विधिक शिक्षा, मुझे लगता है कि भारत में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आनंद जी से आपको परिचय कीजिए। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पैनल डिस्कशन में। बाबरली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। हमारे चौथे मेहमान हैं अरिहंत जी, ट्विटर ब्रांड से। तो अरिहंत जी, मैं आपको भी इन्वाइट करना चाहता हूँ, मंच पे प्लीज आएँ। सरकार ने भी इसको कर दिया कि आप शिक्षा को हाइब्रिड लर्निंग पर ले जाइए, यानी शिक्षा को आप स्कूलों में भी ले जाइए और इसके साथ साथ आप शिक्षा को ऑनलाइन भी पहुंचाइए। मैं सबसे पहले आनंद जी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है और हाइब्रिड लर्निंग की, तो भारत में हमारा डेटा है कि 33% बच्चों के पास ही ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा है। तो क्या उन गरीब बच्चों का, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश में, तो क्या आपको लगता है कि उन गरीब बच्चों को वो शिक्षा मिल पा रही होगी? सच्चाई ये है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं और उनके बच्चे हैं जो इस शिक्षा से बहुत दूर हैं, डिजिटल शिक्षा से। लेकिन इसके लिए शिक्षा खबर है, स्कूल खबर है, गवर्नमेंट है, सब लोगों को मिलजुल कर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि अंतिम पायदान तक बैठे बच्चे जो हैं उन तक भी शिक्षा पहुंच पाए। इसके लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताना होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गांव देहात के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में सरकार और समाज मिल के लोगों को सशक्त करेगी, ताकि निचले स्तर तक, गांव तक भी डिजिटल शिक्षा की पहुंच हो सके। Babarali ji, like you also belongs to a very small place called Murshidabad. You also represented a very poor society over there, and you are also running your own school and started your own school from a guava tree, under a guava tree, and now I think around 6,000 students have been passed out from your schools, and all are from poor community, and you are giving them education free of cost. So do you think, say, like this digital era is an actualization, wherein the people are not getting education on a regular school? Is this a reality for them? So thank you for this question. So I think the digital education, this is not the ultimate solution. It must be for the time being, because you know that learning is a step by step process. So of course the person like me who are belonging from a rural India, we are teaching in rural background. The students, they are almost 2 years, they are deprived from the education. So basically, if you ask me that, of course, the digital education, online education, it can help us for the time being, but this is not the ultimate solution. The step-by-step process, and nowadays we are speaking about man-making education, holistic development. For that reason, we need to interact. The teachers, they have the great role for that. We need to understand our students. And apart from the bookish knowledge and the modern technology, due to globalization, everything is okay. But apart from that, the man-making education and value-based education and the holistic development of a child, this is most important nowadays. So we should concentrate on these issues also. And lastly, again, I must say that digital learning, this is for the time being, and this is not the ultimate solution for our society. मनमोहन सर, आपने एक आर्टिकल लिखा हमारे नमन मैगजीन में और आपने डिजिटल युग में शिक्षा की बात की, कुछ सलाह भी आपने सरकार को दी। तो क्या लगता है कि ये सचमुच आज जिस देश में 33% बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन है और ऐसे मोबाइल नहीं है जिनमें इंटरनेट की सुविधा है तो पैसे नहीं है उसमें इंटरनेट बनाने के लिए, या उनके पास कवरेज नहीं है, तो ऐसे युग में क्या सचमुच अब रियलिटी में हम आ पाएंगे डिजिटल युग? बढ़िया प्रश्न आशीष सर आप पूछ रहे हैं। अपने अपने अनुभव हैं कि किस तरह से डिजिटल शिक्षा लोगों के लिए काम की हो रही है। क्या ये भविष्य है, एक क्वेश्चन है। बाबर भाई ने कहा कि ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक बात है, ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है,
क्योंकि डिजिटल एजुकेशन जो है या ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये सपोर्टिव हो सकता है, ये मेन स्ट्रीम में नहीं हो सकता, ऐसा हम लंबे समय तक सोच और समझ रहे थे, अभी भी हमारा अनुभव यही है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन ने किया क्या है मैं आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव है 2017 में हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम विधिक शिक्षा है, जैसा कि आशीष सर ने बताया, और राइट नाउ एट प्रेजेंट हमारे 6 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हम लीगल एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और सबसे बड़ा जो काम डिजिटल एजुकेशन कर रहा है वो सभी तरह के भेदभाव को ख़त्म कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप शहरी हैं, आप गांव के हैं, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप में हिचकिचाहट है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर किसी के लिए एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। मेरे पास आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार तक। अब मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले एक लेडी का मेरे पास कॉल आया, जब हम बात करते हैं पुअर लोगों के पास क्या कनेक्शन नहीं है, उसने मुझे जो बताया, उसने बताया कि वो बिहार के गाँव से है, ईंट भट्टे में काम करती है और ईंट भट्टे में काम करते हुए वो लीगल एजुकेशन की पढ़ाई कर रही है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है, अपनी माँ के यहाँ रहती है, वो उसके पिताजी नहीं है। अब सोचिए, ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला 1 घंटे निकाल करके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो नोट्स बनाती है, पढ़ती है। और जब वो मुझे बता रही थी तो मेरी आंखें भर आई कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक लोगों को छू रहे हैं और किस स्तर तक हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। तो डिजिटल एजुकेशन अल्टीमेट सॉल्यूशन न हो, लेकिन फिर भी ये समाज के बहुत हद तक लोगों तक पहुंच रहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड काल ने एक बढ़िया काम किया। अभी तक जिस प्लेटफॉर्म का लोग यूज कर रहे थे एंटरटेनमेंट के पर्पज से, उस प्लेटफॉर्म का यूज लोग अब सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। मैं कल ही एक डेटा पढ़ रहा था तो मैंने पता किया कि यूट्यूब जो है उसमें सबसे ज्यादा जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं आज की डेट में वो एजुकेशनल हैं और सबसे ज्यादा सर्च होने वाली वीडियोस भी एजुकेशनल हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और मुझे लगता है ये अच्छा बदलाव है और भविष्य उज्जवल है, मुझे ऐसा लगता है डिजिटल शिक्षा के माध्यम से। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि डिजिटल एजुकेशन और सभी लोग, जैसा मैंने पहले ही बोला, एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स, बाजारी वर्ग जो दुनिया है, मुझे लगता है वो पहले से तैयार थी। लाइक इफ आई इंट्रोड्यूस ट्यूटर वैंड के जो डायरेक्टर है आर्यन जी। आर्यन जी, लाइक यू वेर अर्लियर प्रिपेयर्ड और लगता है कि बस बाजार देखा और अब लगा कि मौका है बाजार में घुसने का? तो हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। इसमें हमने जो डिजिटल, जब ये कोविड सिचुएशन आई थी, चूँकि ऑलरेडी हमारे साथ काफ़ी सारे स्कूल्स जुड़े हुए थे जिनके साथ हम कहीं ना कहीं डिजिटल सॉल्यूशंस, उनको ERPs और डिफरेंट सॉल्यूशंस देते थे। जब हमें पता लगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, तो हमने ऑलमोस्ट पेन इंडिया में 475 स्कूल्स को ऑनलाइन किया विदाउट एनी सिंगल चार्ज। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को ऑनलाइन किया। और उसके बाद जब हमें समझ में आया, जब हमने 300+ टीचर्स से बात करके इस चीज़ को समझा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये डिजिटल हो तो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आज कनेक्टिविटी का इशू है, कल से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एजुकेट होने में टाइम लगा, शिक्षा पद्धति में डिजिटल को आने में समय लगा, क्योंकि हमारे टीचर्स फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी वो आदत है, उनका रूटीन है, पर वो उस चीज़ को डिजिटल में ट्रांसफ़र करना इट्स अ वेरी बिग टास्क बिकॉज नो वन इज़ अ टेक सेवी। तो उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करें, उसका हमने काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी टीचर्स से पेन इंडिया में बात किया, इवन हमने आउट ऑफ द इंडिया भी काफ़ी सारे टीचर्स से बात किया और पता किया कि उनका पेन पॉइंट क्या है। फिर हमने जब 8-10 पॉइंट्स हमने निकाले और ये देखा कि हमारे टीचर्स की वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कहीं भी बैलेंस नहीं है। और कोविड के बाद तो वो पूरी तरह से तहस महस हो गई, ना वो बच्चों को समय दे पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को समय दे पा रहे हैं, पूरी तरह से वो एजुकेशन में लगे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं। तब हमने उस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को कोलैबोरेट करके एक सोल्यूशन बनाया जिसमें हमने ये कोशिश की है कि हमारे टीचर्स की पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को हम कैसे बैलेंस करें। मतलब आप तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में आपको लगा कि नहीं, अब सही समय है, हम इस पर काम करना चाहिए। हाँ। धन्यवाद सर। आनंद जी, अब क्या ये हाइब्रिड लर्निंग फ्यूचर हो जाएगा? फिर लग रहा है कि उन गरीब बच्चों को, या एक जो बच्चे, जो मैं गाँव की बच्चों की बात करूँ, क्योंकि हम रूरल इंडिया में रहते हैं, रूरल इंडिया हमारा मेजर पार्ट है अगर हम बात करें भारत की, तो अब उन गांव के बच्चों के लिए जीवन का हिस्सा होगा? अभी मनमोहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सच में ये आपको मानना पड़ेगा कि ये सच्चाई है कि गांव और दूर दराज के बच्चे भी आजकल यूट्यूब और कई तरह के वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। एकदम सच बोला। ईंट भट्टा में काम करने वाली, सोचिए एक महिला अपना समय निकाल के जीवन को तब्दील कर रही है, भले बहुत कुछ ना करे लेकिन एक लेवल वो ज़रूर अचीव कर लेगी, और ये सारा श्रेय आपको मनमोहन जी जैसे लोगों को जाता है। तो चेंज आ रहा है,
ज़रूरत इस बात की कि हम तमाम टीचर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड करें। मैं भी आज के तारीख में देखता हूं और आप लोग भी देखते होंगे, हम आप थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन छोटा 4थे क्लास का बच्चा, 5वां क्लास का, अब पापा लॉक नहीं खुल रहा है, रुकिए, गूगल से देख के खोल देता है। देहात में भी बच्चा जाता है, अच्छा ऐसे है, खाना कैसे बनाए, हम आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक देहात की महिला कैसे पूरी कचौड़ी नए ढंग से बनाया जाए यूट्यूब पर देख के बना लेती है। तो चेंज तो आ रहा है, इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं एक कट टू कट एक आंसर चाहता हूँ इस पैनल डिस्कशन से, ताकि हम एक कंक्लूजन इसका निकाल पाएँ। मैं मनमोहन जी आपसे शुरू करता हूँ, क्या लगता है कि डिजिटल युग अब भविष्य होगा? डिजिटल शिक्षा भविष्य है। डिजिटल शिक्षा भविष्य है, ये आपका मानना है? डिजिटल शिक्षा भविष्य है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि भारत में डिजिटल शिक्षा ने पैर पसारना शुरू किया ही है। अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स आना बाकी हैं। अभी तो जैसे हमने आंकड़े देखे, 33% लोगों तक मोबाइल फोन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। 33% का मतलब है अराउंड 40-45 करोड़। जब ये 90% तक पहुंचेगा तब वो 100 करोड़ के आसपास होगा, और तब हम समझेंगे कि हाँ, डिजिटल शिक्षा फैल चुकी है। अभी तो शुरुआत ही है। Baba ji, do you agree that as Manmohan ji have mentioned that the differentiation, the partiality in the education system that can be erased by this digital education. इससे पहले कि बाबर जी आंसर दे, मैं उसमें एक बात और जोड़ दूं। डिजिटल शिक्षा भविष्य तो है, लेकिन मैंने कहा वो मुख्य धारा नहीं है। ये हमेशा सपोर्टिव होगा, और उपनिषद जो हमारी परिपाटी है उसको नहीं नकारा जा सकता। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर सीखना, और वो तो हमेशा ही रिलेवेंट था, रिलेवेंट है और रिलेवेंट रहेगा। लेकिन हाँ, डिजिटल शिक्षा भविष्य है। Taking Manmohan ji point, I am asking. So do you think like those students who are living in the villages area, digital education will add an extra mileage to their education quality, right? Is it true? Yes, this is true, but you say again, I can say you that this is important, but this is not the ultimate solution. Throughout my journey and throughout my experience, maybe many students, they are getting the smartphone and everything, but the YouTube and everything you are speaking, these are okay. But you see, for our learning process and learning methodology, I cannot agree that digital education, it is the ultimate solution. Especially if you can make a bridge between the urban and rural India, then this is not the ultimate solution. It is important due to this globalization, due to this modern methodology, technology, whatever you can say. Digital learning is necessary for us. And it has lots of importance, but this is not the ultimate solution. You are agree on their point. You are strict on your point that it's not an ultimate solution. Aryan ji, I am asking with you. तो लग रहा है कि अब बाजार स्वीकार कर रहा है इस टाइप के प्रोडक्ट को, या जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आप लेके आए हाइब्रिड करने की, उसको स्वीकार कर रहा है? बाजार स्वीकार कर रहा है। अभी तक भारत एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार नहीं था, पर जिस तरह से हमारे शिक्षकों ने इन 2 सालों में काम किया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस दिया है, तो ये मान के चलिए कि अगले 10 सालों में जो डिजिटल क्रांति है वो एजुकेशन में है। हमारे टीचर्स भी अब उसके आदी हो चुके हैं, और उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इसके साथ। मैं कहूँगा, जैसा मनमोहन जी ने कहा कि उपनिषद वाला पार्ट जो है वो रहेगा, डेफिनेटली वो रहेगा। एजुकेशन, मेरा मानना है कि अब हाइब्रिड मॉडल पे चलेगी। एजुकेशन ऑनलाइन के साथ हाइब्रिड मॉडल पे चलेगी, ये तय है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। आनंद सर, आपसे आपका ओपिनियन चाहता हूँ। आपने जैसा बोला कि हम अब 30 बच्चों तक ही नहीं, अब मुझे लगता है तो ये माध्यम क्या डिजिटल बनेगा? टेक्नोलॉजी में कितना क्रांति हुआ, साइंस में कितना क्रांति हुआ। आप देखिए कि जितनी भी परिवर्तन हुए, परिवर्तन सबसे बड़ा शर्त है, तो जितना भी परिवर्तन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ है पिछले 1000 वर्ष में, उससे ज़्यादा पिछले 20 सालों में हुआ है। जितना 20 सालों में चेंज आया है उससे ज़्यादा 5 सालों में आया है। लेकिन एजुकेशन में सबसे कम बदलाव आए हैं। आने वाला जो भविष्य है वो एजुकेशन में बदलाव का है, और वो डिजिटल माध्यम होगा। मैं अब सबसे थोड़ा अलग हूँ, जो क्लासरूम है ना उसको भी खत्म कर देगा। अगर पावरफुल टीचर जब आएगा अपने माहौल के साथ वर्चुअल, तो उसको वर्चुअल पढ़ा रहा है या फिजिकल पता ही नहीं चलेगा। 10 साल बाद ऐसा दिन भी आएगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी भी डिजिटल में इतना प्रयोग करना बाकी है, इतना प्रयोग करना बाकी है कि पूछिए मत।
बहुत प्रयोग बाकी है। इसको बहुत मनोरंजक बनाया जाता है, गाना बजाना, नाच गाना, म्यूजिक, कैमरा इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट से इतना अच्छा बनाया जा सकता है जैसे बच्चा वीडियो गेम खेलने के लिए पागल हो जाता है क्लास छोड़ के, वैसे फिजिकल क्लास छोड़ के एक दिन आएगा कि डिजिटल क्लास के लिए पागल हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी। मैं तो अब इस डिस्कशन को एंड करते समय मैं पॉइंट सभी गेट्स का लेता हूँ और मुझे लगता है कि जो आनंद जी ने कंक्लूड किया है कि डिजिटल युग ही अब भविष्य है और बहुत जो बदलाव, उस क्रांति हमने देखी, हमने हरित क्रांति देखी, हमने अलग अलग क्रांतियाँ देखी है हर इंडस्ट्री में, हमने औद्योगिक क्रांति देखी है। मुझे लगता है कि शिक्षा की जो क्रांति है, जो आनंद जी ने बोला, और मैं इस पॉइंट को नोट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है जब लीजेंड ऐसी बात कह रहे हैं तो 100% ये एक विजन होता है उनके पास, वो देख सकते हैं। तो आने वाला जो भविष्य है वो डिजिटल का है। और उसके साथ में एक दूसरे हमारे जो लीजेंड जिन्होंने बात कही कि अल्टीमेट नॉलेज जो है वो आपको वहाँ से मिलेगा। तो मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन जो है वो बेसिक एजुकेशन स्कूल में ही रहेगा और वो वहाँ से नहीं निकलेगा। और उसके बाद का जो भविष्य है मुझे लगता है उसमें बड़ा परिवर्तन डिजिटल युग में आने वाला है और हमारे पैनलिस्ट ने भी हमारे ख्याल से इस बात से एग्री करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़े।